आप सभी को एग्जाम नोनो यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के ईएमआरएस के क्लास में नॉलेज ऑफ आईसीटी के अंतर्गत जो आपका एक टॉपिक दिया हुआ है साइबर सिक्योरिटी, उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है आपका सॉल्व करवाएंगे। इससे पहले इसका थ्योरी क्लास जो है आपका कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी वाला थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के देख लीजिए, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा के रखे। और उसके बाद आज का ये 50 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक पर जो है महारत हासिल करा देगा। तो टोटल 50 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में हम लोग डील करने वाले हैं। तो कंप्लीट सेशन में बने रहिएगा सो दैट आपको हर एक चीज़ समझ में आए। और जिसका भी आंसर आपको पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसका आंसर कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मालूम है उसको आप अपना नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो पहला ही क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि एसएसएल का फुल फॉर्म क्या है। इससे जुड़े हुए टर्म आप देखे होंगे ईएमआरएस के पीवाईक्यू में डिफरेंट टाइप ऑफ यानी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है फुल फॉर्म से। तो उसी में से एक है आपका एसएसएल कि एसएसएल का पूर्ण रूप क्या है। तो एसएसएल का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिक्योर सॉकेट्स लेयर को हम लोग एसएसएल के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि नेटवर्क की सुरक्षा के लिए इनमें से क्या उपयोग होता है। यानी कि अगर आपको एक नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना है, नेटवर्क से जुड़ा हुआ क्लास भी करवाए थे पेड क्लास में आई थिंक, नहीं तो यूट्यूब में भी आपको करा देंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू प्रोटेक्ट ए नेटवर्क। एक नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। जैसे अगर आप अपना घर में रात में ताला नहीं लगाएंगे मेन गेट में, तो आपके घर में चोरी होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मेन गेट में लॉक सिस्टम लगा देते हैं। उसी टाइप से अपना नेटवर्क को हम लोग सुरक्षित करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फायर वॉल का यूज करते हैं। फायर वॉल क्या होता है, इससे जुड़ी हुई चीज़ें कल के क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फायर वॉल। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि स्मिशिंग इज डन थ्रू। ये जो स्मिशिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, इससे जुड़ी हुई तीनों टॉपिक आपको क्लियर करा दिए हैं। यहाँ पर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि स्मिशिंग क्या होता है। तो स्मिशिंग क्या होता है, जब एसएमएस के माध्यम से फ्रॉड किया जाता है तो उसे हम लोग स्मिशिंग के नाम से जानते हैं। तो पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो स्मिशिंग इज डन थ्रू दी एसएमएस। आप देखे होंगे बहुत सारे मैसेजेस आपके मोबाइल में आता होगा जो कि फ्रॉडस्टर्स के द्वारा भेजा जाता है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि एक प्रोग्राम जो स्वतः एक कंप्यूटर से दूसरे में फैलता है उसे क्या कहते हैं। आप देखे होंगे बहुत बार क्या होता है कि आप अपना दोस्त के कंप्यूटर से कुछ फाइल लिए और फिर आपका लैपटॉप कंप्यूटर स्लो चलने लगा या कोई दिक्कत आने लगी। तो ये जो स्प्रेड होती है अपने आप, कोई प्रोग्राम है जो अपने आप स्प्रेड करती है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, ऑटोमेटिकली पूछा जा रहा है, सॉरी, इसे ऑटोमेटिकली अपने आप जो स्प्रेड होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको हम लोग वर्म के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं, वर्म, WORM। ये किसका टाइप है, मेलवेयर का टाइप है। तो हम लोग कल बताए थे आपको टाइप्स ऑफ मेलवेयर, उसी में से एक आता है वर्म, जो कि ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। अभी अभी आप फिशिंग के बारे में देखें, इस अब हम लोग बात करेंगे फिशिंग के बारे में। फिशिंग क्या होती है, फिशिंग में कैसे क्या होता है। तो फिशिंग में जो है वॉइस कॉल के माध्यम से फ्रॉड किया जाता है। इसके माध्यम से वॉइस कॉल के माध्यम से आप देखे होंगे आपके मोबाइल में बहुत बार फोन आता है, तो जब एसएमएस के माध्यम से होता है उसे हम लोग फिशिंग कहते हैं। वॉइस कॉल के माध्यम से होगा तो उसे हम लोग फिशिंग के नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच अटैक फोर्सेस ए सिस्टम टू क्रैश ड्यू टू ओवरलोड। यानी कौन सा हमला जो है सिस्टम को ओवरलोड कर क्रैश कर देता है। यानी एक ऐसा अटैक जो सिस्टम को क्या करेगा, पहले ओवरलोड करेगा और फिर पूरा सिस्टम को क्रैश कर देगा। तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं डॉस अटैक। क्या नाम से जानते हैं, डॉस अटैक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि रैनसमवेयर डाटा को लॉक करके क्या मांगता है। कल बात किए थे इसके बारे में हम लोग कि रैनसमवेयर क्या करता है, पहले आपका डाटा को लॉक कर देगा, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, फिर आपसे क्या करेगा, किस चीज़ का डिमांड करेगा, वो आपसे पैसा का डिमांड करेगा, आपसे मनी का डिमांड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है मेलवेयर का टाइप नहीं है। कल हम लोग लगभग 6 टाइप के मेलवेयर के बारे में बात किए थे थ्योरी वाला क्लास में। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा मेलवेयर का टाइप नहीं है। तो हम लोग देखे थे कि वर्म एक मेलवेयर का टाइप है, ट्रोजन मेलवेयर का टाइप है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था ट्रोजन के बारे में, ये हमारे के हॉस्टल वार्डन वाला एग्जाम में। स्पाईवेयर भी क्या है, आपका एक मेलवेयर का टाइप है, बट एंटीवायरस जो है आपका, ये आपका मेलवेयर का टाइप नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू कोडेड टेक्स्ट, यानी कोई भी प्लेन टेक्स्ट, जैसे ये जो लिखा हुआ है ये किस में लिखा हुआ, प्लेन टेक्स्ट में लिखा हुआ है, और इसको हम लोग अगर कोडेड टेक्स्ट में बदल देंगे तो आप डायरेक्टली इसको पढ़ नहीं सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको कहा जाता है इनक्रिप्शन। क्या कहा जाता है, इनक्रिप्शन। जब प्लेन टेक्स्ट को हम लोग कोडेड टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग इनक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि सर्ट CERT किस चीज़ के लिए काम करता है। कल हम लोग देखे थे इसके बारे में। तो सर्ट जो है आपका साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड काम करता है। जितने भी फ्रॉड वगैरह होता है उसको रोकने के लिए इनका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि फेक वेबसाइट आर यूज्ड इन व्हिच साइबर अटैक, यानी किस टाइप के अटैक में जो है आपका फेक वेबसाइट यूज किया जाता है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि जो फिशिंग वाला कैटेगरी है इसमें आपका फेक वेबसाइट का यूज करके करता है जो लोग फ्रॉडस्टर होता है। 12 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रोग्राम दैट लुक्स लाइक यूजफुल ऐप बट हार्म्स योर सिस्टम, यानी एक ऐसा प्रोग्राम जब आप उसको डाउनलोड करते हैं, चाहे मोबाइल में करते हैं चाहे लैपटॉप में करते हैं, तो आपको लगता है कि ये एक यूजफुल ऐप है, बट वो क्या करता है, बैकग्राउंड में आपके सिस्टम को हार्म करता है। तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको हम लोग जानते हैं ट्रोजन के नाम से। किस नाम से जानते हैं, ट्रोजन। और ये भी आपका एक मेलवेयर का टाइप है। ट्रोजन देखने में आपको यूजफुल ऐप लगेगा, बट वो क्या करेगा, आपको सिस्टम को बैकग्राउंड में हार्म करेगा, बैकग्राउंड में आपके सिस्टम को क्षति पहुंचाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान है। 13 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि VPN का फुल फॉर्म क्या है। पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो VPN का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर दीजिएगा। 14 आपसे पूछा जा रहा है कि QR कोड स्कैम में क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें क्या किया जाता है। तो QR कोड में क्या होता है, जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट से मनी जो है डेबिटेड हो जाता है। समझ में आ गया इसमें कौन सा चीज़ इन्वॉल्व है। 15 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि विच वन इज यूज फॉर यूजर वेरिफिकेशन, यानी कि यूजर के वेरिफिकेशन के लिए क्या यूज किया जाता है। तो आप एग्जाम वगैरह का फॉर्म वगैरह भरते ही होंगे आप, तो आपको पता है कि हम लोग क्या फिल करते हैं, कैप्चा कोड फिल करते हैं। तो यूजर का वेरिफिकेशन के लिए हम लोग क्या फिल करते हैं, कैप्चा कोड फिल करते हैं। तो 15 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 की अगर हम लोग बात करें तो 16 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि आइडेंटिटी थेफ्ट मीन्स। आइडेंटिटी थेफ्ट मीन्स आपका जो भी जानकारी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको क्या कर लेना, स्टील कर लेना। यानी स्टीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम लोग आइडेंटिटी थेफ्ट के नाम से जानते हैं। 16 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि OTP स्टैंड्स फॉर, OTP का पूरा नाम क्या है। तो OTP का फुल फॉर्म आप सभी को पता है, वन टाइम पासवर्ड। 18 आपसे पूछा जा रहा है कि व्हिच इज सेफेस्ट URL। जब भी आप कोई भी साइट वगैरह ओपन करते हैं तो आपको 2-3 चीज़ ध्यान रखना होता है। अगर आप अपना पर्सनल डाटा को वहाँ एंट्री कर रहे हैं, वो साइट जो है आपका किससे शुरू होना चाहिए, https:// से स्टार्ट होना चाहिए। अगर सिर्फ HTTP है, यानी कि ये आपको डाटा को पढ़ सकता है और डाटा को क्या कर सकता है, यानी आपका डाटा सेफ नहीं है। बट यहाँ अगर एस लगा हुआ है तो आपका डाटा क्या होगा, सेफ होगा। एस यहाँ सिक्योरिटी को डिनोट करता है।
तो सेफेस्ट यूआरएल फॉर्मेट कौन होता है? HTTPS। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ सही उत्तर होगा। 80 क्वेश्चन नंबर 19 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि केवाईसी फ्रॉड ऑक्यूर्स मोस्टली थ्रू, किस माध्यम से होता है सबसे ज़्यादा? तो ये सबसे ज़्यादा होता है फेक एसएमएस के जरिए। किसके जरिए? फेक एसएमएस के जरिए सबसे ज़्यादा करता है लोग। 20 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि कंप्लेंट के लिए कौन सा वेबसाइट है? अगर आपके साथ कुछ दुर्घटना हो जाता है, आपको फ्रॉड कर लिया जाता है, तो आप कौन सा साइट में जाके कंप्लेंट दर्ज कराएंगे? तो इसके लिए जो साइट है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप इस साइट को ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ भी होता है आपके साथ तो इस साइट में जाके आपको कंप्लेंट दर्ज करना होगा। 21 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम वायरसेस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको वायरस से बचाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग एंटीवायरस के नाम से जानते हैं। हम लोग अपना कंप्यूटर में एंटीवायरस इसलिए डलवाते हैं ताकि आपके सॉफ्टवेयर क्या रहे? सुरक्षित रहे, कोई थर्ड पार्टी इसको क्या ना करे, हार्म ना पहुंचा पाए। तो 21 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 आपसे पूछा जा रहा है कि एटीएम स्कीपिंग स्टिल्स क्या करता है? ये आपके पर्सनल डाटा यानी कि कार्ड डाटा को क्या करता है? स्टील करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 आपसे पूछा जा रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड कौन सा? जब भी आप किसी साइट वगैरह में पासवर्ड बनाएंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे पासवर्ड में किस किस चीज़ का कम्बिनेशन होना चाहिए। पहला तो अल्फ़ाबेट का कम्बिनेशन होना चाहिए, उसके बाद आपका क्या नंबरिंग होना चाहिए, और साथ ही साथ @ जो स्पेशल करेक्टर होती है वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड पूछा जा रहा है 23 में कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड कौन सा है? तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो जो डी नंबर ऑप्शन है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड। 24 आपसे पूछा जा रहा है कि स्पाईवेयर इज यूज्ड टू, स्पाईवेयर हम लोग क्या किसके लिए किया जाता है? स्पाईवेयर का यूज क्यों किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। स्पाईवेयर क्या करता है कि आपका जो भी सिस्टम है उसको सेक्रेटली मॉनिटर करता है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा आपके ऐप लैपटॉप में, आपका मोबाइल में, तो आपका गतिविधि पर क्या करेगा? वो एक्टिविटी पर नज़र रखेगा, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो 24 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। थोड़ा फास्ट इसलिए जा रहा है क्योंकि आपके जल्दी ही नज़दीक है, एग्ज़ाम नज़दीक है, और बहुत ज़्यादा टाइम पास कराना, 50 क्वेश्चन कराने के लिए 1 घंटा का समय, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि हम 50 क्वेश्चन को कराने के लिए 1 घंटा का समय लगाए। तो 20-22 मिनट में आपका कंप्लीट क्लास हो जाएगा, फिर आप दूसरा चीज़ को रिवाइज कर सकते हैं। 25 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हिच लॉ गवर्न्स साइबर क्राइम इन इंडिया? तो कौन सा कानून के तहत आता है ये? तो हम लोग जानते हैं तो RTI एक्ट क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो कि 2005 में आया था। इनकम टैक्स एक्ट से कोई लेना देना नहीं है, कंपनी एक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो IT एक्ट 2000। 25 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 26 आपसे पूछा जा रहा है कि SQL इंजेक्शन टारगेट्स, SQL इंजेक्शन किस चीज़ को टारगेट करता है? ये आपका डाटाबेस को टारगेट करता है। किस चीज़ को? डाटाबेस को। 27 आपसे पूछा जा रहा है कि DDoS का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, आप उम्मीद कर सकते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपका फुल फॉर्म से रहने वाला है नॉलेज ऑफ ICT के अंतर्गत। तो DDoS का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पर। 28 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हिच इज ए सिक्योर पेमेंट मेथड? कौन सा जो पेमेंट मेथड है वो सिक्योर है? तो हम लोग जानते हैं कि जिसमें क्या होगा आपका, इनमें से कौन सा सुरक्षित पूछा जा रहा है? 28 का क्या पूछा जा रहा है? सुरक्षित पूछा जा रहा है। तो UPI विथ पिन जो है यहाँ पर सुरक्षित है इन सारे ऑप्शन के मामले में। 28 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप ICT से रिलेटेड नोट्स वगैरह चाहते हैं तो एग्जामिनर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर बहुत ही नॉमिनल फ़ी में आपका नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। आई थिंक 30 रुपीज़ के आसपास प्राइस है, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज ऑफ ICT सेक्शन का और EMRS एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही जल्द हम लोग KVS NVS के लिए भी लॉन्च करेंगे बेसिक कंप्यूटर वाला कोर्स का, और फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। 29 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं वे क्या ऑफन यूज डैश टू स्टील क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को चुराने के लिए वो लोग क्या करता है? तो वो लोग क्या करता है? आपका स्कीमर, ATM स्कीमर का यूज करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा।
30 आपसे पूछा जा रहा है कि रैंडमली जनरेटेड कोड फॉर लॉगिन, लॉगिन करते टाइम जो कोड जनरेट होता है आपका, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो यह आपका हो जाएगा OTP। क्या हो जाएगा? OTP। 31 आपसे पूछा जा रहा है कि विच इज ए साइबर अटैक, कौन सा यहाँ पर साइबर अटैक का एग्जाम्पल है? 31 का आंसर आपका हो जाएगा डाटा ब्रीच। अगर आपका डाटा ब्रीच होता है तो वो इस कैटेगरी का ऑफेंस में आता है। 32 आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर रूट किट इज यूज टू, हम लोग रूट किट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि सिक्योरिटी को बाईपास कर सके। तो जनरली ये यूज किया जाता है फ्रॉडस्टर के द्वारा। 33 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि द सेफेस्ट मेथड टू प्रोटेक्ट अकाउंट, अगर आप अपने अकाउंट को सेफ रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? 2FA इनेबल करते हैं, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। FA का फुल फॉर्म क्या है? फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 33 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि फर्स्ट इंडियन साइबर लॉ कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था आपका 2000 में, जो कि हम लोग अभी अभी बात किए हैं, IT एक्ट 2000। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर कि आप अपना मेल खोले होंगे तो एक कैटेगरी आता है मेल का, स्पैम का। इसमें आप देखे होंगे भर भर के आपका मेल आता है जो कि आपका अपना से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी कि टोटली अनवांटेड होता है, उसे हम लोग स्पैम के नाम से जानते हैं। 35 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? स्पैम हो जाएगा। 36 आपसे पूछा जा रहा है कि हुई चीज यूज फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को सुरक्षित करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? VPN का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि साइबर स्वच्छता केंद्र वाज लॉन्च्ड बाय, कौन लॉन्च किया? RBI तो लॉन्च नहीं किया है। RBI का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसको जनरली लॉन्च किया गया किसके द्वारा? IT मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी, इस हम लोग मैती के नाम से जानते हैं। 38 आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ मेलवेयर, मेलवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मेलवेयर का मेन उद्देश्य है कि आपके सिस्टम को क्षति पहुंचाना, हार्म द सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी। 39 आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑनलाइन फ्रॉड आस्क्स यूजर टू अपडेट KYC अर्जेंटली। तो जनरली आप देखे होंगे कि आपका KYC अपडेट है बैंक में, फिर भी आपके पास मैसेज आ रहा है, तो ये सारा ऑनलाइन फ्रॉड के कैटेगरी में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो KYC फिशिंग करता है वह लोग के द्वारा ये किया जाता है। 40 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि साइबर सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन मीन्स, ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है? कि आपका यूजर का वेरिफिकेशन। क्या होता है? यूजर वेरिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। 41 आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि रैंसमवेयर इज रिलेटेड टू, रैंसमवेयर किस चीज़ के रिलेटेड है? अभी अभी हम लोग बात किए, ये हो जाएगा आपका डाटा लॉकिंग एंड डिमांडिंग मनी। इस चीज़ का डाटा को लॉक कर देगा, फिर आपसे पैसा मांगेगा। सर्ट इन वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ IT। 42 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिशिंग इज डन थ्रू, आप 4 ऑप्शन में से एक है, आपको पता है कि अभी तक फेक ईमेल्स। OTP इज एन एग्जाम फॉर ऑथेंटिकेशन। तो 45 का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो ये टोटल 45 ही क्वेश्चन था, हम सोचे थे 50 क्वेश्चन है, बट इसमें टोटल 45 क्वेश्चन है इस स्लाइड में, और इसके साथ ही ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपका जो एग्ज़ाम है जनरली आई थिंक 12 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड वगैरह रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक आप जितना ज़्यादा MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए, ताकि आप 15 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन आपका सही हो। हम नहीं बोलेंगे कि आपका 15 में से 15 आप सही करके आ जाएंगे। एग्जाम हॉल में बहुत सारा प्रेशर वगैरह रहता है, तो वहाँ पर जाना हुआ क्वेश्चन में गलत हो सकता है। तो आप कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 13 क्वेश्चन आपका सही हो। और प्रीवियस ईयर का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही जो है उम्दा लेवल का क्वेश्चन, यानी कि कहे तो ना तो ज़्यादा सरल ना तो ज़्यादा कठिन, यानी बीच वाला लेवल रहता है EMRS का, कंप्यूटर का। तो वहाँ पर आप इजीली इतना नंबर ला सकते हैं। अगर इतना नंबर आप नहीं ला पाएंगे तो वहाँ पर बाकी बच्चों से आप पीछे हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और उसी टाइप से उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। किस टॉपिक पर क्लास चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता दीजिएगा, तो उस टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे आपके लिए। थैंक यू।